अब ऑटोमेशन एग्जाम्पल्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स. They are widely used in industry. What is the significance of PLC over microcontroller? These are the contents of this slide. What is PLC? Definition of PLC. What is control? Difference between control and PLC. Controlling history of PLC. Need for PLC. Hardwired system and PLC comparison. PLC function. PLC operating cycle. How does a PLC work? PLC signal flow. लैडर डायग्राम है, लैडर प्रोग्राम है. बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ पीएलसी: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू ड्यूटीज, इनपुट मॉड्यूल्स, आउटपुट मॉड्यूल्स, डिजिटल एंड एनालॉग मॉड्यूल्स, चेसिस एंड बैक प्लेन, पावर सप्लाई, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. तो अप टू दी लीडिंग ब्रांड्स ऑफ पीएलसी ये इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. अब नंबर वन क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज पीएलसी? अब a programmable logic controller is a solid state control system that continuously monitors the status of the devices connected as an inputs. Based upon a user written program stored in memory, it controls the status of devices connected as outputs. तो जो कंट्रोलर या कंप्यूटर की लॉजिक है कि सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है, तो इसी तरह सीपीयू पीएलसी के अंदर भी डेफिनेटली होता है, क्योंकि उसमें कंट्रोलर बिल्ट इन होता है. और दिस इज ये एक ऐसी सॉलिड स्टेट डिवाइस है जिसका काम है कि जो इनपुट सिग्नल्स हैं उसको रीड करना है इन अ सीक्वेंस, और जो प्रोग्राम उसके अंदर स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करना है और आउटपुट्स को जनरेट करना है रीड करने के बाद इनपुट सिग्नल्स को. ये बेसिक ब्लॉक है सीपीयू का कि जो इनपुट्स हैं उनको ये मेमोरी है और इसमें लॉजिक है. जो ब्रेन को दिखाया कि वो लॉजिक पे काम करता है ह्यूमन ब्रेन, और इसको प्रोसेस करता है जो भी इनपुट्स हैं उसको अकॉर्डिंगली, और आउटपुट से वो सिग्नल्स को जनरेट कर देता है. नाउ द डेफिनेशन ऑफ पीएलसी: a digital electronic device that uses a programmable memory to store instructions and to implement specific functions such as logic sequence, timing, counting, and arithmetic to control math machines and process. लॉजिक का मतलब ये है कि अगर सिग्नल आया है तो उस पर हाई लॉजिक है या लो लॉजिक है. अगर सिग्नल नहीं आ रहा तो उसको लो लेवल लॉजिक बोला जाएगा. अगर हाई सिग्नल आया है, एक्टिविटी हो गई है, तो उसको हाई लेवल लॉजिक कंसिडर करेगी पीएलसी. सीक्वेंस का मतलब है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगी. टाइमिंग का मतलब है कि अगर डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उनके दरमियान डिले ऑपरेशन है. अगर दो ऑपरेशंस हैं, दो फंक्शंस हैं, उनके दरमियान डिले जनरेट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक हैवी ड्यूटी मोटर आप ड्राइव कर रहे हैं और उसकी रोटेशन है वो रिवर्स और फॉरवर्ड करनी है, तो रिवर्स से फॉरवर्ड में जाने के लिए दरमियान में कुछ सेकंड्स का डिले चाहिए, ताकि उसमें जो स्टोर्ड उसका इनर्शिया है, काइनेटिक एनर्जी है, उसको किल किया जा सके. और इसलिए कि अगर डीसी मोटर है उसको आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो जब तक उसका इनर्शिया मौजूद है तो वो एज अ जनरेटर बिहेव करना शुरू कर देती है. तो उस पर आप रिवर्स पोलरिटी जब दूसरी डायरेक्शन में उसको मूव करने के लिए, तो वो सडन से एकदम डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगी. तो कोशिश ये की जाती है कि कुछ सेकंड्स के लिए वेट किया जाए और उसको फिर आगे प्रोसेस किया जाए. तो टाइम डिलिंग ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म होता है. इसी तरह टाइमर्स का काम ये होता है कि आपने फ्रिक्वेंसी वेरी करनी है, तो टाइमर्स की मदद से आप फ्रिक्वेंसी, क्लॉक सिग्नल्स
जो क्लॉक सिग्नल्स हैं उनको, अगर आपने सर्किट को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट क्लॉक सिग्नल्स जनरेट करने हैं तो वो टाइमर से आप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह काउंटिंग इवेंट जो है वो पीएलसी के अंदर मौजूद है, काउंटर्स मौजूद हैं जो कि आप डिफरेंट मतलब ज़्यादा जैसे रिवर्स फॉरवर्ड यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी मौजूद है इसके अंदर फंक्शन। और इसी तरह से 16 बिट के काउंटर्स और 32 बिट्स के काउंटर्स इसमें मौजूद हैं। अर्थमेटिक टू कंट्रोल मशीन्स एंड प्रोसेस, यानी अर्थमेटिक यूनिट भी मौजूद है इसमें, मॉड्यूल्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं यानी डेटा को आपने कन्वर्ट करना है या स्केलिंग अप्लाई करनी है, इसलिए कि जो भी जैसे प्रेशर सेंसर लगा है तो उसका जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही होगा जो एज अ फीडबैक आएगा प्रेशर सेंसर के थ्रू। और प्रेशर जो है वो अगर 20 psi है या 100 psi है तो जो सेंसर लगता है जो कि फीडबैक प्रेशर सेंसर होता है वो कम प्रेशर उसकी रेंज होती है तो उसको आपने ड्रॉप करके देना होता है। तो वो जो अकॉर्डिंगली जो सिग्नल देगा उसकी स्केलिंग समटाइम आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि जो डेसिमल नंबर है उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बीसीडी फॉर्म में कन्वर्ट करना है डिस्प्ले के लिए। तो ये कन्वर्जन जो है ये इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब पीएलसी इज़ अ कंप्यूटर डिज़ाइन टू वर्क इन एन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। पीएलसी का जो मेन जो पर्पज़ है वो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। पीएलसी के अंदर आप लोग इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो फ़िल्टर्स अप्लाई किए जाते हैं, इसी तरह जो इसके हार्डवेयर के अंदर भी जो फ़िल्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। जो जितनी भी नॉइज़ेज़ हैं इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, नॉइज़ेज़ को किल करने के लिए क्या हाई स्पीड यानी हाई वोल्टेज स्विचिंग डिवाइसेस हैं या इसी तरह से कोई मैकेनिकल फंक्शन हो रहा है, मशीन है, ट्रांसफॉर्मिंग मशीन है, कटिंग मशीन है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स और वाइब्रेशंस मौजूद होती हैं। तो जो नॉइज़ है ये सब मिल के इंडस्ट्रियल एक नॉइज़ जो क्रिएट करती हैं, उस नॉइज़ को किल करने के लिए पीएलसी के अंदर फ़िल्टर्स बिल्ट इन होते हैं। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है उसमें सॉफ्टवेयर साइड पे भी इस तरह की कंडीशन और इंटेलिजेंसी मौजूद है कि अगर नॉइज़ की वजह से अनवांटेड जो है वो कोई मिस रीडिंग हो जाती है या इंस्ट्रक्शन है वो जंप हो जाती है तो उसकी सेफ्टी भी मौजूद है। तो उसको वो लुक आफ्टर करके जहाँ से वो रीड किया था लास्ट टाइम तो वहाँ पे वो उसी को वापस से जंप करा के और वो रीडिंग शुरू कर देते हैं। अगर हम इसकी जगह माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना चाहेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए आपको इंटरफेसिंग सर्किटरी रिक्वायर्ड होगी और उसमें फ़िल्टर्स आपको लगाने होंगे। तो पीएलसी जो है वो प्लग एंड प्ले होती है, जितनी भी सेंसर्स और एक्चुएटिंग डिवाइसेस हैं, न्यूमेटिक्स स्पेशली और हाइड्रोलिक्स, इसी तरह से उनके सेंसर जो है उनकी केसिंग और फिटिंग सब चीज़ें असेंबली बनी आती है। आपको टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता। बस आपके पास चाइनीज़ ब्रांड भी मौजूद है, जर्मन भी है, अमेरिकन भी है और फ्रेंच भी है। वो एक्सपेंसिव है, अगर आपका बजट आपको इजाज़त नहीं देता, आपको इकोनॉमिकल सोल्यूशन देना है तो लो प्राइस पीएलसीज भी मौजूद है मार्केट में। और वो सेंसर एक्चुएटर्स जो है वो उससे इजीली कनेक्टेबल हैं और इनकॉर्पोरेटेड हैं, आप उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए पीएलसी को ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि ये रिलायबल है। ये एक बेसिक सी ब्लॉक डायग्राम है पीएलसी की कि पीएलसी के अंदर सीपीयू मॉड्यूल होता है, फिर इसमें पावर सप्लाई मॉड्यूल भी होता है, बिल्ट इन इनपुट मॉड्यूल्स होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। इसी तरह से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए आपको मॉड्यूल्स चाहिए, वो भी बिल्ट इन है इसके अंदर। तो हर डिफरेंट पर्पस टास्क के लिए इसमें डिफरेंट जो है वो मॉड्यूल्स मौजूद है। इसी तरह आपने वायरलेस कम्युनिकेशन करनी है और रेडियो कम्युनिकेशन मॉड्यूल है जो आरएफ फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, तो उसके मॉड्यूल्स भी यहाँ इसमें कंपनीज डिफरेंट ब्रांड्स की बना के देती हैं। ईथरनेट कनेक्शन करना है तो वो भी मौजूद है। तो ये दिस इज़ ओवरऑल द पीएलसी। अब हम व्हाट इज़ कंट्रोल। कंट्रोल इज़ द प्रोसेस इन अ सिस्टम इन विच वन और सेवरल इनपुट वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस ईच अदर वेरिएबल्स।
कंट्रोलिंग के अंदर आप एक सेट पॉइंट जनरेट करते हैं, उस सेट पॉइंट को मॉनिटर करता है आपका कंट्रोलर, और उसके अकॉर्डिंगली वो जो आउटपुट है, आउटपुट से जो फीडबैक आ रहा है उसमें से डिफरेंस एरर फाइंड करता है, और कंट्रोलर उसके अगर एरर ज़्यादा होगा तो उसको ओवरकम करने के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, और इस तरह से वो डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो उनको वेरी करेगा और आउटपुट को अचीव करने की कोशिश करेगा। दिस इज़ अ कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें जो एग्जांपल बताई है वो एक नॉर्मल क्लोज लूप सिस्टम है। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड व्हेन दे सी दिस पिक्चर, क्योंकि जो ओपन लूप है उसमें आप देखते हैं, ओपन लूप सिस्टम में आपको आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है वो देखना होता है, उसके बाद आप खुद मैनुअली उसको एडजस्ट करते हैं। जैसे फ़ैन है इन अ रूम, वो बहुत अच्छी एग्जांपल है ओपन लूप की। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फीडबैक एलिमेंट सेंसर भी मौजूद है, प्लांट का कंट्रोल सिस्टम यानी कंट्रोलर मौजूद है जो कि एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट करता है, और उसका आउटपुट जो है वो फीडबैक सेंसर के थ्रू उसको इनपुट भी मिलता है, और ये इंफॉर्मेशन वो ह्यूमन मशीन इंटरफेस या यूज़र फ्रेंडली डिस्प्ले, जो ग्राफिकल डिस्प्ले है उस पर भी शो कर रहा है ऑपरेटर को। तो एट अ टाइम वो इसको ऑब्जर्व भी कर रहा है, और ऑटोमेटिकली जो कमांड्स भी अगर इसको जनरेट करनी है तो ये एक्सटर्नल जो कंट्रोलर है उसके थ्रू कमांड्स भी जनरेट कर सकता है। जबकि ये क्लोज लूप सिस्टम अपने विद इन अ लिमिट्स ये वर्क करता रहेगा। तो ये क्लोज लूप सिस्टम है। अब पीएलसी की हिस्ट्री, पीएलसी की ज़रूरत क्यों पेश आ गई, व्हाई डू वी नीड अ पीएलसी। सबसे पहले हिस्ट्री, 1960s, ड्यूरिंग द लेट 1960s जनरल मोटर्स जो यूएसए कंपनी है was interested in the computer application to replace the hardwired system। अब हार्डवायर्ड जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की डिस्कवरी से पहले जो हार्डवेयर सिस्टम है, जो मैकेनिकल स्विचेस, फिज़िकल मैकेनिकल स्ट्रिप्स, उनको उनका कनेक्शन, और दे आर कॉल्ड दी हार्ड वायर सिस्टम, जिसमें रिलेज और कॉन्टेक्टर्स भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, और उनकी जो वायरिंग है, अगर लेट बी अज्यूम के अगर हमें 50 to 100 डबल पुल डबल थ्रू रिलेज है उनकी वायरिंग करनी है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। वो एक दफ़ा अगर आपने वायरिंग कर दी लॉजिक सोच कर, तो वो हार्डवेयर लॉजिक है, और वो टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देगी। उसको डायग्नोस करना भी मुश्किल है, अगर उसमें कोई टास्क चेंज करना पड़ गया तो वो भी काफ़ी आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी। और उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए जो जनरल मोटर्स है यूएसए, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया कि हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि हार्डवायर कंप्यूटर सिस्टम को रिप्लेस कर दे। तो उसके जवाब में जो रिस्पॉन्स दिया वो बेडफोर्ड एसोसिएट्स मॉडिगन जो कि फ्रेंच ब्रांड है, और एलन ब्रैडली अमेरिकन ब्रांड है। इन्होंने रिस्पॉन्ड किया जनरल मोटर्स को, और उन्होंने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जिसका नाम उन्होंने रखा स्टार्ट में प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स पीसी। और अभी आप ये सोच रहे होंगे पीसी तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है, तो यस, आफ्टर फ्यू ईयर्स जो है वो पीसी जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया गया, फिर पीएलसी उसका नाम रख दिया गया। अब जैसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी वाज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ दी एलन ब्रैडली। ये सबसे एक्सपेंसिव जो पीएलसी ब्रांड है वो एलन ब्रैडली है, और पीएलसी की टर्म्स उन्होंने सबसे पहले रजिस्टर्ड करी। लेटर पीसी वॉज यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कन्फ्यूजन से बचने के लिए उसको पीएलसी जो है वो नाम रखा गया। और इस तरह से ये इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री है पीएलसी। नीड फॉर पीएलसी, अब हार्डवायर जो पैनल्स हैं वर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, डीबगिंग एंड चेंजेस आर वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, आसान नहीं है। इसलिए कि अगर इतने सारे रिलेज या कॉन्टेक्टर्स लगे हैं तो उसको फॉल्ट डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैनुअली आप इंस्पेक्शन करेंगे तो टाइम लगेगा।
अब फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं कंप्यूटर कंट्रोलर्स की टू रिप्लेस दी हार्ड वायर्ड पैनल्स। अब वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करना चाहिए पीएलसी को या जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल कंप्यूटिंग डिवाइस है। सॉलिड स्टेट नॉट मैकेनिकल। जो मैकेनिकल जितने जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं, रिलेज हैं, कॉन्टेक्टर्स हैं, वो स्लो हैं, उनकी एक लिमिट है, वो फास्ट स्विचिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके लिए सॉलिड स्टेट को डिज़ाइन किया गया। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो भी आपकी रियल वर्ल्ड है वो अगर एनालॉग है तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको कन्वर्ट करना होता है आपने रियल वर्ल्ड जो भी पैरामीटर्स हैं, फंक्शंस हैं, एनालॉग से डिजिटल में, और डिजिटल को प्रोसेस करके जब वो आगे आउटपुट जनरेट करेगा, तो हो सकता है वो आपको एनालॉग जनरेट करना पड़े, हो सकता है आपको डिजिटल जनरेट करना पड़े। अगर डिजिटल जनरेट करना पड़ेगा तो जो आउटपुट आपकी डिवाइसेस हैं वो क्वाइट इनफ टू परफॉर्म फास्ट स्विचिंग। तो अगर फास्ट ड्राइव मोटर करनी है, अगर जैसे स्टेपर मोटर है उसको आपने 40,000 पल्सेस जनरेट करने हैं, तो जो रिले टाइप जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आप जनरेट ही नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको सॉलिड स्टेट ट्रांसफर टाइप मॉड्यूल से यूज़ करना पड़ेंगे। ईजी टू मॉडिफाई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। यानी आपने जो भी लॉजिक बनानी है वो प्रोग्राम में बनानी है, मेमोरी में पड़ा होगा वो, कंप्यूटर के थ्रू आप प्रोग्राम लिखेंगे, उसको चेंज करना लॉजिक को आसान है। उसमें आप कमेंट्स कर देते हैं, टैग लगा देते हैं कि कौन सी जो बॉडी है प्रोग्राम की वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इसी तरह से इनपुट्स और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका कनेक्शन भी बहुत आसान है कि जितनी भी इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं उनका जो कनेक्शन है इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है, वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे अपने रिकॉर्ड टर्मिनल पे, और उनका जो टास्क परफॉर्म करेगा वो पीएलसी ने करना है। यही बात इसमें थर्ड पॉइंट में जो रिक्वायरमेंट थी कि मेंटेन बाय प्लांट इलेक्ट्रिशियन, इजीली प्रोग्राम एंड मेंटेन बाय प्लांट इलेक्ट्रिशियन। यानी जो प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिशियन है वो आराम से इजीली उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, लैडर लॉजिक उसकी डिज़ाइन की गई है, और मेंटेनेंस भी बहुत आसानी से की जा सकती है। अनटिल एंड अनलेस के पूरा जो टास्क है वो अगर पूरा सिस्टम चेंज किया जाए या कोई प्रोडक्ट नई न्यू लॉन्च की जाएगी तो प्लांट इलेक्ट्रिशियन नहीं करेगा उसे, फिर डिज़ाइन इंजीनियर करेगा। बी एबल टू फंक्शन इन एन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। पीएलसी जो है वो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए फीजिबल है, उसको डिज़ाइन किया गया है इंडस्ट्रियल हार्श एनवायरनमेंट को सामने रख के, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसमें। अब हार्ड वायर सिस्टम ऑफ पीएलसी की यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है, ये लैच सर्किट है। लैच ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। लैच ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक इनपुट से सिग्नल दिया है और आपने कोई लाइट ऑन करी है, या सिंपल एक पुश बटन से मोमेंट्री स्विच से आपने सिग्नल जनरेट किया और मोटर को आपने ऑन कर दिया। अब मोमेंट्री स्विच जो है वो फॉर वन मशीन साइकिल या फॉर मिली सेकेंड जो है वो हाई सिग्नल जनरेट करेगा, फिर वो आप हाथ हटा लेंगे तो वो लो हो जाएगा, मगर जो आपकी आउटपुट डिवाइस है वो उस मोमेंट को स्टोर कर ले और कंटिन्यूसली अपनी स्टेट जो है जो उसने चेंज करी ऑन होने के बाद उसको ऑन रखे। तो दिस इज कॉल्ड लैच लॉजिक। तो एक हार्ड वायर प्रोग्राम के थ्रू लॉजिक परफॉर्म की गई है, जिसमें एक कॉन्टेक्टर या रिले का कॉइल आपको बताया गया K1, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है उसको इस तरह से यूज़ किया गया है कि आपका जो स्टार्ट बटन है S2, आपका जो स्टार्ट बटन है S2 वो भी नॉर्मली ओपन पुश बटन है। जब ये कॉइल एनर्जाइज होगा इस डिवाइस का, तो वो इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के थ्रू इस आपके पुश बटन को बाईपास कर देगा। तो ये लॉजिक लैच लॉजिक है। और ये नॉर्मली क्लोज जो S1 स्विच है ये रीसेट स्विच है, ये आप उस वक्त प्रेस करेंगे जब आपने ऑफ करना होगा डिवाइस को। तो यहाँ से लाइन है, ये लैडर लॉजिक की एक जनरलाइज जो है दिखाई गई है कि यहाँ से फेज़ है या हॉट वायर है, और ये कोल्ड वायर है या न्यूट्रल है। तो यहाँ से सर्किट उस वक्त तक आगे कंप्लीट नहीं होगा जब तक यहाँ पे इन दोनों स्विचेस में से कोई भी एक स्विच जो है वो क्लोज यानी ऑन नहीं होगा। क्लोज का मतलब है कि शॉर्ट
हो जाए और कनेक्शन मेक कर दे। तो अब S2 का बटन जब हम प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये कनेक्शन को मेक कर देगा। ऑन होने के बाद ये कनेक्शन को ऑन कर देगा, जबकि ये नॉर्मली ओपन स्विच था। तो जो करंट फ्लो है वो इस डायरेक्शन में यहाँ करंट फ्लो होगा, और इट विल energize the coil of a contactor or a relay, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसी कॉयल एनर्जाइज होगा वो अपना ये नॉर्मली ओपन जो कॉन्टैक्ट है इसकी स्टेट को चेंज करेगा। पहले ये ऑफ था तो अब ये ऑन होगा, तो यहाँ से भी एक कनेक्शन मेक हो जाएगा। तो अब करंट को दो रास्ते मिल गए हैं पैरेलल में, तो करंट यहाँ से भी फ्लो करेगा और यहाँ से भी फ्लो करेगा, और इक्वली डिवाइड हो जाएगा जो वायर रेजिस्टेंस है पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब आप S2 को जब आप रिलीज करेंगे तो ये ओपन पोजीशन पे आ जाएगा, मगर आपका जो जो भी डिवाइस है उसका कॉइल एनर्जाइज रहेगा, क्योंकि उसको ऑल्टरनेटिंग पाथ यहाँ से मिल रहा है और करंट फ्लो होता रहेगा इस डायरेक्शन में अनटिल एंड अनलेस यू विल प्रेस S1। आप S1 को जब प्रेस करेंगे तो अब कंप्लीट जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये हार्ड वायर्ड सिस्टम की लॉजिक है। अब अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इसकी लॉजिक आप चेंज कर दें, तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको सोच कर इसके वायर को चेंज करना होगा। और यही एग्जांपल हम पीएलसी से परफॉर्म करेंगे। अब आप देखेंगे पीएलसी से ये एग्जांपल परफॉर्म करने की वजह से कितनी ज़्यादा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है सिस्टम के अंदर। दिस इज़ पीएलसी। इनपुट साइड पर हमने जितने इनपुट से उनको कनेक्ट कर दिया है, और आउटपुट साइड पर जितने हम चाहते हैं आउटपुट्स कनेक्ट करना चाहते हैं वो हम कर देंगे। अब पीएलसी जब आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मली क्लोज बटन यूज़ करें, आप ओपन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और उस लॉजिक को आप इन्वर्ट कर सकते हैं पीएलसी के अंदर। पीएलसी के अंदर जो नॉर्मली ओपन और क्लोज जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको आप इन्वर्ट लॉजिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कि अभी अभी हम ये देखते हैं कि ये जो नॉर्मली क्लोज बटन है, जब मैं इसको प्रेस करूँगा तब पीएलसी जो है वो अपना कनेक्शन ब्रेक करे, और ये नॉर्मली ओपन जो है ये जब मैं प्रेस करूँगा तो पीएलसी को सिग्नल मिलेगा और पीएलसी जो है वो लैच कर दे आउटपुट को। तो जो लैच लॉजिक है वो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म की जाएगी। बाहर से जो वायरिंग है वो सिंपल टू वायर कनेक्शन है, कि तमाम जितनी इनपुट डिवाइसेस हैं उनका जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपस में ज्वाइन कर दिया है, और दूसरा जो एंड है वो उनके पीएलसी के इनपुट टर्मिनल से लगा दिया गया है। इसी तरह से जो जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपने ड्राइव करनी है, अब यहाँ पे 0 वोल्ट है, और पीएलसी के टर्मिनल से जब आपने कनेक्ट कर दिया है तो पीएलसी का एक कॉमन आउटपुट टर्मिनल होगा जिस पर आपने पॉजिटिव सप्लाई देनी होगी, ताकि पीएलसी जब अपना कॉन्टेक्ट मेक करे तो वो पॉजिटिव करंट जो है वो यहाँ आ जाए, पॉजिटिव सप्लाई जो है वो इस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए, ताकि वो डिवाइस जो है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाए, चाहे वो मोटर हो या इंडिकेटर हो। जब आप S1 का बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक कर देगा। यहाँ से जो कंटिन्यूसली करंट सिग्नल मिल रहा था, हाई लॉजिक मिल रही थी पीएलसी को, वो अब ब्रेक हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली अंदर टास्क परफॉर्म कर देगी पीएलसी। आप ये चाहते हैं कि ये जो स्टार्ट बटन है फर्स्ट टाइम जब आपने प्रेस किया तो मोटर स्टार्ट हो जाए, और फिर जब आप इसको रिलीज़ करने के बाद दोबारा ऑन करें तो ये मोटर ऑफ कर दे। तो ये लॉजिक भी प्रोग्राम के थ्रू परफॉर्म की जा सकती है एक ही स्विच से। तो पीएलसी बेस्ड जो लॉजिक्स है उसका फ़ायदा ये कि इजीली आप चेंज कर सकते हैं और उसको डायग्नोस करना भी आसान है। अब इस स्लाइड में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ हार्डवेयर सिस्टम एंड पीएलसी बेस्ड सिस्टम। फिजिकल वायरिंग जो है जितने भी फंक्शन हैं वो आप फिजिकल वायर के थ्रू डिफाइन करते हैं। चेंजिंग द फंक्शन मींस चेंजिंग द वायरिंग। आपको वायर चेंज करना पड़ेगा अगर आप टास्क चेंज करना चाहते हैं। Can be contact making type relays contactors or electronic type logic circuits। पीएलसी सिस्टम में जो भी फंक्शन है वो प्रोग्राम में जो आपने स्टोर किया है उसमें लॉजिक डिफाइंड होगी मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी के अंदर, और जो फंक्शन परफॉर्म करवाना है आपने वो पीएलसी आराम से इजीली वो परफॉर्म करेगी फंक्शन।
द कंट्रोल फंक्शंस कैन बी चेंज सिंपली बाय चेंजिंग द प्रोग्राम। जब भी आप टास्क चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपने सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम चेंज करना है, और हार्डवेयर आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल डिवाइस टू विच ऑल द सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स आर कनेक्टेड। यानी तमाम सेंसर्स और एक्चुएटर्स वो पीएलसी से कनेक्टेड होते हैं, और वो इनपुट सिग्नल्स को डिटेक्ट करके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को प्रोसेस करती है, और पीएलसी जो है वो आउटपुट को जो है वो जनरेट करेगी और उसको कंट्रोल करेगी। अब पीएलसी का जो आर्किटेक्चर है वो इस स्लाइड में बताया गया आपको कि जो आर्किटेक्चर किस तरह का है। अगर आप इनसाइड द पीएलसी देखें तो एक माइक्रो कंट्रोलर ही होता है, और माइक्रो कंट्रोलर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको नज़र आ रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम जो भी इनपुट डेटा है, सिग्नल है, वो उसको प्रोसेस करना, कोई मैथमेटिकल अलग अर्थमेटिक लॉजिक परफॉर्म करनी है, वो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा होता है। ये प्रोग्राम मेमोरी है। प्रोग्राम मेमोरी के अंदर मेमोरी के दो पार्ट्स हैं, एक तो प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी। और डेटा जो है वो सेंसर से आ रहा है, और उसको वो प्रोसेस करने के लिए टेम्प्रेरी स्टोरेज मेमोरी भी होती है इसमें। इसी तरह से परमानेंट मेमोरी भी है, जिसमें जैसे कुछ मेमोरी एरियाज़ हैं कि अगर पीएलसी का पावर मतलब आप ऑफ़ कर दें, पावर फेलियर हो जाए, तो भी वो अपना स्टेट जो है वो बरकरार रखते हैं। उसके लिए बैक एंड पर उस मेमोरी एरिया को एनर्जाइज करने के लिए जो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जैसे यूएसबी के अंदर, फ्लैश ड्राइव के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है। इसी तरह से इनपुट जो टर्मिनल्स हैं वो आइसोलेटेड होते हैं पीएलसी के इंटरनल आर्किटेक्चर से, क्योंकि इनसाइड दी जो पीएलसी है वो लॉजिक है 0 to 5 वोल्ट, जो ट्रांसफर ट्रांसफर लॉजिक है टीटीएल। और पीएलसी की जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं जो आप डिवाइसेस नॉर्मली यूज़ करते हैं वो 0 to 24 वोल्ट है। तो दरमियान में सिग्नल कंडीशनिंग मॉड्यूल्स इसमें बिल्ट इन होते हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं, और जो कि आउटर जो हायर वोल्टेज है उनको आइसोलेट करते हैं इनसाइड जो वोल्टेज लेवल्स हैं उनसे। और इसके लिए ऑप्टो आइसोलेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसफर टाइप ऑप्टो कपलर्स भी कहते हैं उन्हें। इसी तरह से जो आउटपुट मॉड्यूल्स हैं वो रिले टाइप भी होते हैं और ऑप्टो कपलर टाइप भी होते हैं। रिले टाइप मॉड्यूल्स वो इकोनॉमिकल होते हैं, सस्ते होते हैं, मगर आपको ज़्यादा हाई स्पीड मॉड्यूल चाहिए, जैसे डीसी, जैसे स्टेपर मोटर अगर आपने ड्राइव करनी है तो उसको जो पल्सेस चाहिए वो हाई स्पीड चाहिए होती हैं। सम टाइम अगर स्पीड आपने बढ़ानी है तो उसके लिए आप जो है वो ट्रांसफर टाइम मॉड्यूल यूज़ करते हैं, और वो एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे एसी सप्लाई है, जो आप इसको कनेक्ट करेंगे तो अंदर इसके बिल्ट इन सप्लाई उसको कन्वर्ट करके लॉजिक्स परफॉर्म करती है। और जैसे ओमरॉन जापानीज़ ब्रांड है पीएलसी की, वो इस तरह की पीएलसी है जो इनपुट पर 220 यानी एनालॉग को एक्टिव, आप उसको एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, यानी 220 वोल्ट उस पर कनेक्ट कर दें और आउटपुट पे भी आप 220 वोल्ट ड्राइव कर सकते हैं। अब पीएलसी ऑपरेटिंग साइकिल यानी किस सीक्वेंस में पीएलसी जो है प्रोग्राम जो है वो रन करती है या इनपुट्स को फोकस करती है। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द साइकिल यहाँ से हो रहा है, और पीएलसी सबसे पहले इनपुट्स को सिक्वेंशली स्कैन करती है वन मशीन साइकिल के अंदर, और जितने इनपुट्स की एक्टिविटी होती है उसको वो प्रोग्राम के हिसाब से परफॉर्म करती है, और आउटपुट्स को एनर्जाइज करती है, और हाउस कीपिंग करती है। हाउस कीपिंग का मतलब ये है कि अगर इसकी प्रोग्राम मेमोरी है, जैसे कुछ एरिया है जो कि बैटरी कनेक्टेड होता है, तो कोई प्रोग्राम मेमोरी में एरर तो नहीं आ गया है, या इसके अलावा कोई उसमें रेडी टू पीएलसी का मतलब है कि इंटरनल आर्किटेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कम्युनिकेशन ठीक हो रही है, हैंड शेकिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, तो स्टार्ट स्टॉप जो है जो पैरिटी बिट्स हैं वो हैंड शेकिंग चल रही होती है, तो इसको भी ये वन स्कैन जो साइकिल है उसमें
इनपुट्स को स्कैन करती है पीएलसी, प्रोग्राम स्कैन करेगी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट, और फिर हाउस कीपिंग होगी। यही चीज़ इस स्लाइड में 4 स्टेप्स हैं पीएलसी ऑपरेशन के। इनपुट स्कैन है, यानी स्कैन दी स्टेट ऑफ द इनपुट्स, देन प्रोग्राम स्कैन processes the program logic, output scan energize de-energize the outputs, हाउसकीपिंग जो है वो लास्ट में परफॉर्म होती है। दिस स्टेप इंक्लूड्स कम्युनिकेशंस, इंटरनल डायग्नोस्टिक्स। यही मैंने आपको बताया था। अब ये तमाम स्टेप्स इसी सीक्वेंस में, इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन, आउटपुट स्कैन, हाउसकीपिंग, ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है अनटिल एंड अनलेस आप पावर अप उसको रखा हुआ है आपने, पावर ऑन है, और ये तमाम काम जो है ये रिपीटेडली इन अ लूप होता रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में वर्किंग ऑफ पीएलसी ये आर्किटेक्चर को अगर हम देखें, उसके एक्सटर्नल डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट की जाती हैं। हाउ डज अ पीएलसी वर्क? कि सबसे पहले सेंसर्स आर कनेक्टेड टू द इनपुट मॉड्यूल्स। इनपुट मॉड्यूल्स उसके एक साइड पर होते हैं पीएलसी के, और आपने वायरिंग कनेक्शन जो है वो इस तरह से करने होते हैं कि तमाम इनपुट्स, उनका एक कॉमन जो है वो आपने कनेक्शन करना होता है उसकी सप्लाई से, पॉजिटिव टर्मिनल जितने भी सेंसर्स हैं, और उनका जो इंफॉर्मेशन सिग्नल जो एंड है वो आपने कनेक्ट करना है, यानी दूसरा एंड पीएलसी के इनपुट टर्मिनल से। और इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस को भी आपने कनेक्ट करना है। आउटपुट डिवाइसेस में आपने ये आइसोलेशन रखनी होती है कि कौन सी डीसी डिवाइसेस हैं और एसी डिवाइसेस हैं। जितने सेंसर्स हैं वो तो डिजिटल सिग्नल जनरेट करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आउटपुट डिवाइसेस आपकी डिफरेंट है तो आपने डिफरेंट जो कॉमन आउटपुट पिन्स हैं वो आपने यूज़ करनी होती है। और अगर ज़्यादा आपने हैवी लोड आपने ड्राइव करना है, जैसे मोटर है, तो मोटर पीएलसी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं की जाती। जैसे एसी इंडक्शन मोटर है, 5 आवर्स पावर आपने चलानी है, ड्राइव करनी है, तो पीएलसी और मोटर के दरमियान आपने या तो कॉन्टेक्टर और रिले मॉड्यूल्स लगाने होंगे। ज़्यादा हैवी है तो कॉन्टेक्टर लगता है, अगर ज़्यादा लो कैटेगरी की है तो आपने रिले लगाना होता है। और अगर आपने उसकी डिफरेंट स्पीड और आरपीएम कंट्रोलिंग करनी है तो आप दरमियान में वीएफडी, जो कि एसी ड्राइव्स आप यूज़ करते हैं, वो आपको लगाना होती है। और उसकी जो कंट्रोलिंग है, उसको कंट्रोल सिग्नल्स, उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो पीएलसी के थ्रू जाती है। उसके लिए आपको ईथरनेट कनेक्शन यूज़ करना होता है। ईथरनेट केबल जैक्स को आपने यूज़ करना होता है। वो आउटपुट मॉड्यूल से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अलग से उसकी कम्युनिकेशन जारी होती है। इसलिए कि आपने जो कम्युनिकेशन पोर्ट है उसको यूज़ करके आपने डेटा रजिस्टर्स में डिफरेंट एड्रेस या कमांड्स आप सेंड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो ड्राइव है वो आउटपुट जनरेट करती है। अब ये पावर सप्लाई है पीएलसी के अंदर, जो बिल्ट इन पावर सप्लाई होती है वो उसका एम्पेयर जो है वो बहुत कम होता है। जैसे चाइनीज़ पीएलसी अगर आप यूज़ करेंगे तो जो टोटल उसकी आउटपुट पावर है वो 400 मिली वॉट है। 400 मिली वॉट की पीएलसी होती है, वो जस्ट एनर्जाइज करने के लिए यूज़ हो सकती है सेंसर्स को। तो पीएलसी की जो बिल्ट इन इनपुट सप्लाई होती है उसको आप यूज़ ना करें, एक्सटर्नल सप्लाई आप यूज़ करें। इसलिए कि जितना ज़्यादा आप लोड या सर्किटरी आप यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी और लाइफ जो है उसका कम होने का चांस है पीएलसीज़ का। द प्रोसेसर इन द सीपीयू मॉड्यूल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड स्कैन्स द इंडिविजुअल इनपुट फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वोल्टेज। जो प्रोसेसर है वो सीपीयू के अंदर ये प्रोग्राम मेमोरी जो है उसके अकॉर्डिंगली, ये हम प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जो प्रोसेसर है वो अकॉर्डिंगली ये सारा काम करेगा। डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द इनपुट द प्रोसेसर डायरेक्ट्स द आउटपुट मॉड्यूल्स टू स्विच वोल्टेजेस। वो वोल्टेजेस को वेरी करेगा, और वोल्टेज अगर हाई कर देगा तो यहाँ पे जो आउटपुट साइड पर अगर रिले का कॉइल है तो रिले एनर्जाइज हो जाएगा, और अगर ट्रांसफर टाइप है तो वो ट्रांसफर जो है उसको एक्टिव कर देगा उसकी बेस पर इनपुट सिग्नल देकर। द एक्चुएटर्स आर स्विच ऑन और ऑफ अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज स्टेजेस। यही बात बताइए मैंने आपको। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपको पीएलसी सिग्नल फ्लो समझाया गया है कि इनपुट मॉड्यूल है, और ये जो है
यहाँ पर फ्लो सेंसर, लेवल सेंसर्स लगे हैं और वो भी आपने कनेक्शन कर दिया है। इसी तरह से जो यहाँ पर आपको मॉड्यूल नज़र आ रहा है वो सिंपल आपने पुश बटन्स आपने कनेक्ट किए हैं और उसके लिए अलग सेपरेट मॉड्यूल है, उसका एड्रेस अलग है। जैसे I1.4 या I0/6, ये एक स्टैंडर्ड है। आई जो है वो आपको बताएगा वेरिएबल के ये इनपुट है, ज़ीरो जो है ये कौन से नंबर का जो है मॉड्यूल है, और ये कौन से नंबर की मतलब मॉड्यूल है और उसकी पिन नंबर, यानी अगर 0 to 7 उसमें पिन से जैसे यहाँ नज़र आ रहा है आपको, तो सिक्स्थ पोजीशन पे जो पिन है इनपुट, तो वहाँ सिग्नल। इसी तरह आउटपुट का भी यहाँ पर लॉजिक आपको बताई गई है। ये इनपुट टर्मिनल जो प्रोग्राम होता है पीएलसी के अंदर, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, वो सिंबल्स आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। इसी तरह से ये कॉइल आउटपुट जो है वो आपको दिखाया गया है। तो ये प्रोग्राम टर्मिनल्स हैं, ये प्रोग्राम टर्मिनल होता है इस साइड पर, और इसी तरह प्रोसेसर और मेमोरी आपको दिखाई गई है। अब इस स्लाइड में थोड़ा लैडर लॉजिक के बारे में बता दें। वेरी सिमिलर टू ट्रेडिशनल सर्किट डायग्राम्स बट द करंट पाथ्स आर अरेंज हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ वर्टिकली। अब यहाँ पे लैडर का मतलब ये है कि इसमें दो वर्टिकल लाइन होती हैं। लेफ्ट साइड पे जो है वो हॉट लाइन यानी फेस, और राइट साइड पर आप न्यूट्रल कह लें। और हॉरिजॉन्टल जो है वो, इसमें करंट फ्लो लेफ़्ट से राइट की तरफ करंट फ्लो होता है। अगर दो ओपन टर्मिनल्स हैं, ये नॉर्मली ओपन है, तो नॉर्मली ओपन की लॉजिक जो है लो है, लॉजिक लो है, करंट इसमें ज़ीरो है। अगर नॉर्मली ओपन आपने कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, अब इसमें से जो आप कॉन्टैक्ट यानी एनर्जाइज होने के बाद अपनी स्टेट को चेंज करेगा और एक शॉर्ट पाथ करंट को प्रोवाइड करेगा, तो उसकी लॉजिक हाई हो जाएगी पीएलसी प्रोग्राम के अंदर। और करंट जो है वो एक साइड से दूसरी साइड, लेफ्ट से राइट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी लॉजिक हाई बोला जाएगा पीएलसी के अंदर किसी टर्मिनल का, तो इसका मतलब है उसने करंट जो है उसको अलाउ कर दिया है लेफ्ट से टूवर्ड्स राइट, राइट साइड उसको अलाउ कर दिया, एक कनेक्शन मेक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नॉर्मली क्लोज होता बटन, तो ऑफ कंडीशन में लॉजिक इसकी हाई होती, यानी अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन एक ड्रॉ कर दूँ, तो इसका मतलब है ये अगर ये I0.0 ऑफ है इनपुट स्विच, तो करंट को ये अलाउ कर देगा ऑफ कंडीशन में। जब मैं स्विच को मैनुअली प्रेस करूँगा, ऑन करूँगा, तो वो अपनी स्टेट यहाँ से चेंज करेगा और ये ओपन हो जाएगा, तो लॉजिक इसकी लो हो जाएगी। यानी इनपुट बटन ऑपरेट किया है और लॉजिक लो हो गई है, तो ये इन्वर्टेड केस में होगा। इस केस में तमाम नॉर्मली ओपन बटन्स हैं, और नॉर्मली ओपन बटन्स का मतलब ये है कि जब तक मैं इनको ऑन नहीं करूँगा ये लॉजिक हाई नहीं होगी इनकी। ये इसका आउटपुट कॉइल है। प्रीवियस स्लाइड में एक अलग आपको शेप नज़र आ रहा था, ब्रैकेट्स नज़र आ रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आपको जो गोल ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, वो यूज़ किए गए। ये स्टैंडर्ड है सीमेंस पीएलसी का। और प्रीवियस आप जो देख रहे थे वो क्या कहते हैं, एलन ब्रैडली का वो सिंटैक्स है। अब यहाँ पे स्टार्ट बटन है और मोटर आपने ड्राइव करनी है, तो कॉइल जो है जनरलाइज डायग्राम आपको यहाँ नज़र आ रही है लैडर की, और ये सीमेंस की आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है कि जब दोनों बटन आप प्रेस करेंगे तो Q4.0 एनर्जाइज हो जाएगा, और इस आउटपुट टर्मिनल पर जो भी डिवाइस होगी चाहे मोटर, वो एनर्जाइज हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम फिजिकल कनेक्शन है पीएलसी का, वो इस स्लाइड के अंदर आपको बताया गया है। ये तो प्रोग्राम लॉजिक है जो इस पीएलसी के अंदर हमने बर्न किया प्रोग्राम। ये पीएलसी है, पीएलसी की लाइन 1 जो कॉमन टर्मिनल से आपने कनेक्ट कर दिया फेज, और जो सेकंड लाइन 2 है वो कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिए, और जो उसकी लाइन है वो आपने पीएलसी के नॉर्मली ओपन जो कॉन्टेक्ट है उससे कनेक्ट कर दिया है। तो जब पीएलसी जब भी एनर्जाइज करेगी अपने आउटपुट टर्मिनल को, तो ये लाइन में से करंट फ्लो होगा, और कॉन्टेक्टर का जो सर्किट है
वो कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मोटर को लाइन 1 इस टर्मिनल के थ्रू मिल जाएगा और मोटर को लाइन 2 से डायरेक्ट, सिंगल फेस मोटर है तो न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर दिया है। तो पीएलसी जब एनर्जाइज करेगी कॉन्टेक्टर को तो मोटर रन होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हम हैवी लोड्स को ड्राइव करते हैं। और ये प्रोग्राम लॉजिक है सिंपल लैडर में कि ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, स्टार्ट बटन है, इसको जैसे ही मैं प्रेस करके रखूँगा मोटर जो है वो एनर्जाइज होगी, क्योंकि उसका जो आउटपुट टर्मिनल है उससे हमने मोटर का कॉन्टैक्टर को कनेक्ट किया हुआ है। और इस जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगा तो लॉजिक उसकी लो हो जाएगी और मोटर ऑफ हो जाएगी। ये आउटपुट मॉड्यूल की वायरिंग दिखाई है, इसी तरह इनपुट मॉड्यूल है उसकी वायरिंग भी है, उसके भी हम आगे देखेंगे कि पैनल में वायरिंग किस तरह से की जाती है। और ये फील्ड वायरिंग है, ये फील्ड वायरिंग है यानी कॉन्टेक्टर और जो मोटर से जो आपने इंडस्ट्री में परफॉर्म करना है टास्क, उसके लिए ये फील्ड वायरिंग कहलाती है। अब इसमें मोटर, सोलोनाइड, वॉल्व्स, लैम्प, बजर, ये तमाम जो फील्ड वायरिंग है वो ये डिवाइसेस उस फील्ड साइट पे आती हैं, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि कॉन्टेक्टर सही वर्क कर रहा या नहीं कर रहा, तो इसके लिए आप इसमें ऑक्सिलरी इनपुट्स टर्मिनल्स होते हैं, कोई कनेक्शन होते हैं यानी सपोर्टिंग के लिए, इंडिकेशन के लिए, जो कॉन्टेक्टर के अंदर मौजूद होते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स, वो आप इनपुट पर अगर पीएलसी के कनेक्ट कर दें और जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल पीएलसी के इनपुट पे मिल जाएगा। इसका मतलब है कॉन्टेक्टर को जब आपने हाई सिग्नल जनरेट किया है इस कमांड के थ्रू, तो आपका कॉन्टेक्टर ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप सेल्फ डायग्नोसिस इस पीएलसी के अंदर लगा सकते हैं। क्योंकि अगर कॉन्टेक्टर ख़राब हो गया है तो आप उसको कॉन्स्टेंटली सप्लाई नहीं देना चाहेंगे। तो अगर यहाँ से सिग्नल इसको नहीं मिलेगा तो कुछ टाइम के बाद ये आउटपुट टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर देगी पीएलसी। ये सेल्फ डायग्नोसिस इसके अंदर हम डाल सकते हैं अपना प्रोग्राम बना के भी। तो ये लॉजिक मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सपर्ट होंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर।